Dr. Navdeep Singh, All India 1 rank holder in 2017 NEET UG, and currently he was doing MD in MAMC, और वो आज नहीं है हमारे बीच। वो जहाँ पर था वहाँ तक पहुँचना लाखों बच्चों का आज भी सपना होता है। जो नीट यूजी के बच्चे जो आज प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका पहुँचना वहाँ तक सपना है। लाखों बच्चे जिन्होंने एमबीबीएस पास कर लिया है, उनको वहाँ तक पहुँचना उनका सपना है। ड्रीम ब्रांच होती है लोगों की एमडी रेडियो, और उन्होंने ये अचीव कर लिया था। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपनी लाइफ को ख़त्म कर लिया। हम कभी मेंटल हेल्थ पे काम नहीं करते, कभी नहीं। हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि हमें अचीवमेंट्स को कैसे अचीव करना है, लेकिन हमें कभी ये नहीं सिखाया जाता कि हमें फेलियर्स को कैसे हैंडल करना है, कैसे प्रॉब्लम्स को टैकल करना है अगर वो हमारी जिंदगी में आ जाए, कैसे अगर हम किसी डाउन फेज से चल रहे हों तो हमें उन चीजों से कैसे निकलना है। ये हमें नहीं सिखाया जाता। और एज ए सोसाइटी, एज ए पेरेंट्स, एज ए कलीग, एज ए फ्रेंड, हम इन चीजों में फेल हुए हैं। और आज के टाइम पर हर दूसरा आदमी इस मानसिक स्थिति से गुजर रहा है। आज मेंटल हेल्थ इतना बड़ा इशू है वर्ल्ड वाइड, जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये कैंसर की तरह है जो हमारे शरीर में है, वो धीरे धीरे अपनी चीजों को फैला रहा है और हमें पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि कैंसर के सिम्टम्स तो लेट आते हैं, और जब तक सिम्टम्स आते हैं तब तक चीजें बहुत देर हो चुकी होती है। वही चीज हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, अगर वो किसी प्रॉब्लम से गुजर भी रहे होते हैं तो हम उनसे बात नहीं करना चाहते। क्यों नहीं बात करना चाहते? क्योंकि हमें ये लगता है कि यार वो अपनी प्रॉब्लम्स हमें बताएगा, वो सिंपैथी गेन करने की कोशिश करेगा। हम सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं कि बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, बेस्टीज, लेकिन अगर वही बेस्टी अगर किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा हो तो हम उससे बात नहीं करते। एंड दिस इज द हार्श ट्रूथ। हम दूर बैठे लोगों से तो कनेक्टेड हैं आज के टाइम पर, लेकिन अपने आसपास के लोगों से कनेक्टेड नहीं है। हमें यह चीज समझना होगा कि अगर हम ऐसे ही रहे तो आज हर दूसरा आदमी मानसिक स्थिति से ग्रसित है, फिर हर एक आदमी मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा होगा, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होगी। वो बहुत पहले एक गाना आया था कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। मैंने तो अपनी लाइफ में ये सीखा है और मैं इसको अप्लाई करता हूं। ये सिर्फ वीडियो में बोलने वाली बात नहीं है। हमें एज ए सोसाइटी ये चीज सीखनी होगी, एज ए पेरेंट्स ये चीज सीखनी होगी कि हमें बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल किया जाए। तो ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस इसलिए था क्योंकि इस घटना ने मुझे प्रोवोक किया, क्योंकि मैं इस चीज से खुद गुजर चुका हूं। और जब आप इन चीजों से गुजर रहे होते हो तो आपके साथ कोई नहीं होता, कोई खड़ा नहीं होता आपके साथ में। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स खुद हैंडल करनी होती हैं, और ये रियलिटी है। मैं इन चीज़ों से गुजर चुका हूं, इसलिए मैंने वो चीज़ें देखी हैं अपनी लाइफ में। अच्छे अच्छे लोग साथ छोड़ देते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है जब आप अपने पेरेंट्स से हर चीज़ शेयर नहीं कर पाते। हमें ये लगता है कि यार अगर पेरेंट्स से शेयर करेंगे तो उनको ये हमारा दुख जान के उनको दुख होगा, तो हम अपने जख्मों को छिपा लेते हैं। हम अपने जख्मों को बताते नहीं, क्योंकि अगर बताते हैं लोगों को तो बोलते हैं अरे यार ये तो रोतलू है, ये तो रोता ही रहता है हमेशा, ये लोगों के थॉट्स हैं। और हम उसको दबा लेते हैं और अपने चेहरे पर एक नकाब पहन लेते हैं कि हम खुश हैं, लेकिन अंदर ही अंदर, जैसा कि मैंने कहा कि वो कैंसर की तरह है, अंदर ही अंदर वो हमारे शरीर को डिस्ट्रॉय कर देता है। घाव को ठीक करना पड़ता है, उसमें मलहम लगाना पड़ता है, उसके लिए दवाई लेनी पड़ती है, तब वो ठीक होता है। उसको छोड़ देने से क्या वो ठीक हो जाएगा?
वो भी तो घाव है, वो भी तो डिजीज है। मेंटल हेल्थ भी, मेंटल ट्रॉमा भी तो एक डिजीज है। अगर हम उसको क्योर नहीं करेंगे तो वो बढ़ता चला जाएगा और वो आपकी लाइफ ले लेगा। तो मेरे सभी बच्चों से यही निवेदन है कि आप अपनी लाइफ में अपने गोल्स को इतना मत ऊपर रखिए कि वो आपकी जिंदगी से भी बड़े हो जाएं। यस, आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करते रहिए, हाथ पैर मारते रहिए, लेकिन अगर उसमें सक्सेस हुए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं सक्सेस हुए तो भगवान ने कुछ और अच्छे प्लान सोच रखे हैं। कोई बात नहीं यार, थोड़ा कम पैसों में जी लेंगे, बट मेरे हिसाब से सक्सेस का मतलब आपकी मानसिक स्थिति, अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो वो मुझे लगता है कि आपके लाइफ में बड़ा अचीवमेंट है, कि एज कंपेयर टू कि आपके पास लाखों की दौलत है और आप मानसिक स्थिति, मतलब आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तो बच्चों, आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, और पढ़ाई के साथ साथ आप कभी इन चीज़ों के बारे में मत सोचिए कि ज़िंदगी में क्या होगा। मैंने हमेशा बोला है, आप लोग को हमेशा क्लास में भी यही सिखाया है कि कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी से बड़ी नहीं है। और मैं अपने कलीग्स को भी यही बोलना चाहूँगा कि अगर इर्द गिर्द आपके आसपास अगर कुछ ऐसे लोग दिखें तो आप प्लीज़ उनको सहायता कीजिए। ये ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं ना, हम होमो सेपियंस हैं, नहीं तो हम में और जानवर में फ़र्क क्या रह जाएगा।